बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्सर ये बात सुनी है कि लोग हमें रुला के कैसे खुश रह लेते हैं, हमें रोता हुआ देख कर लोग मुस्कुराते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि लोग दूसरों को रुला के, दूसरों को तकलीफ़ दे के कैसे खुश रह लेते हैं। एक बात याद रखें कि कुदरत का एक अमल है जिसे मकाफ़ात कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि ज़ाहिरी तौर पे जो बंदा आपको तकलीफ़ दे रहा है, जिस बंदे ने आपको रुलाया, वो खुश है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो हंसने का मतलब खुश होना नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा हंस रहा है अपनी ज़िंदगी में आपके सामने, वो अंदर से भी खुश हो। वक्ती तौर पे वो खुश ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर खुश रहेगा। मकाफ़ाते अमल एक ऐसा अमल है कि इसमें देर तो ज़रूर हो सकती है, ये डिले हो सकता है, लेकिन ये टल नहीं सकता। आज जो लोग किसी की बेटी के साथ टाइम पास करते हैं, किसी की बेटी की इज़्ज़त का मजाक उड़ाते हैं, कल को वो भी किसी बेटी के बाप बनेंगे। और जो बेटी अपनी माँ को धोखा देती है, वो ये याद रखे कि कल को वो भी माँ बनेगी, उसकी भी बेटी होगी। तो ऑब्वियसली वो भी तैयार रहे धोखा खाने के लिए, और दूसरों को रुलाने वाले भी खुद रोने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी की आंख से गिरने वाले एक एक आंसू का आपको हिसाब देना पड़ेगा, और इसी दुनिया में देना पड़ेगा। मैं नहीं ये बात मान सकता कि आप किसी को रुलाएं और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मुतमईन रहें। किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ पैदा करके, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये बात याद रखें। आज अगर आप किसी की बेटी को टाइम पास समझेंगे, तो कल को आपकी बेटी किसी और के लिए टाइम पास बन जाएगी। ये तो एक सोसाइटी का अमल है। देखिए, ये अल्लाह ताला का कानून है कि आप जैसा किसी के साथ करोगे, आपके साथ भी वैसा होगा। एक सेकंड के लिए हम इस चीज़ को साइड पे रख देते हैं। ये तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह का इंसाफ बहुत पक्का और सच्चा है। एक सेकंड के लिए अल्लाह ताला की इंसाफ को साइड पे रख देते हैं, और क्योंकि हम लोग ऐसे, हमारी नेचर बन चुकी है कि हम लोग उस चीज़ पे यकीन करते हैं जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारी अक्ल में आती है। देखिए, इस्लाम और अक्ल ये दो अपोजिट चीज़ें हैं। अब देखिए, इस्लाम कहता है कि सूद लेने से आपका माल कम होगा, आपका नुकसान होगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। जो गुनाह है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में भी आपका माल कम होगा, आपके माल में बरकत नहीं रहेगी। मैंने खुद देखा है, सूद खाने वाले जो लोग हैं वो सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, उनके पैसे पूरे नहीं होते। सूद लेने वाले और सूद देने वाले वो सारी ज़िंदगी ज़लालत की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अक्ल कहती है कि सूद लेने से माल में इजाफा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को 1 लाख रुपया दिया है तो हमने उसके बदले में 1.5 लाख वापस लेना है। हमारी अकल कह रही है कि पैसे में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस्लाम कहता है कि इसमें कमी होगी। तो हकीकत में भी ऐसा है। इस्लाम और अकल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं ज़ाहिरी तौर पे इसके नुकसानात क्या हैं। अगर आप किसी की बेटी की इज़्ज़त के साथ खेलेंगे तो ये एक चेन बनती है, सोसाइटी हमसे मिलके बनती है। अगर मैं सोसाइटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले सोसाइटी मुझसे शुरू होगी, उसके बाद आपसे शुरू होगी, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों से मिलकर सोसाइटी बनेगी। अगर मैं किसी की बेटी की इज़्ज़त के साथ खेलूँगा तो और भी लोग मेरे जैसे होंगे, कल को मेरी भी बेटी होगी, तो ये एक चेन बन जाएगी इस तरह से। तो वो घूम के वो चेन मेरे तक वापस कहीं ना कहीं वो मेरे तक आती है। आप ज़िंदगी में जैसे काम, जैसे अमाल करेंगे, आपके साथ भी पलट के वैसे ही आएंगे। कुदरत के इस कानून के बारे में सुन के बड़ा अंदर से सुकून महसूस होता है, दिल सुकून में आ जाता है, बड़ी खुशी होती है। और ज़िंदगी में किसी को भी जलील करने से पहले ख़ुद ज़िल्लत बर्दाश्त करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर लें, क्योंकि वो ज़िल्लत जो आप आज किसी को देंगे वो कल आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप अगर आज किसी को रुला रहे हैं तो किसी को रुलाने से पहले ये सोच लें कि किसी को रुला के आप खुदा से खुशियों की उम्मीद कभी ना रखें, क्योंकि ये अल्लाह ताला खुद कहता है कि किसी दूसरे को तकलीफ़ दे के मुझसे अच्छाई की और खुशी की उम्मीद ना रखें। जिसकी दी हुई तकलीफ़ की वजह से आज आप रो रहे हैं ना, याद रखें, आज नहीं तो कल वो वक्त ज़रूर आएगा कि वो बंदा आपके पछतावे में, आपको खो देने के पछतावे में आपको याद करके वो बंदा ज़रूर रोएगा, और वो बंदा सारी ज़िंदगी पछताएगा। लेकिन तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किसी भी एक के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी रुक नहीं जाती, याद रखें। ये सिर्फ हमारी सोच का फ़र्क होता है, क्योंकि जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो सारा कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है। हम सोचते हैं दुनिया ख़त्म हो गई, वो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है। हालांकि दुनिया ख़त्म नहीं होती, दुनिया में इंसान ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के काम, दुनिया की रंगीनियाँ ये ख़त्म नहीं होती। और अगर हम सोचते हैं, अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, अगर एक इंसान ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोचा होगा, ये भी हमारे अंदर चल रहा होता है। खुशी और गम ये बाहर नहीं होते, ये हमारे दिमाग की अंदरूनी कैफियत हैं। हमारे माइंड के अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं,
جو ہمارے مائنڈ سے انسٹرکشنز ریلیز ہوتی ہیں تو ہماری پوری باڈی اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. اگر ہم سیڈ ہوں گے تو سیڈ انسٹرکشنز والے کیمیکلز ہمارے مائنڈ میں ریلیز ہوں گے. اگر ہم ہیپی ہوں گے تو ہیپی رہنے والے کیمیکلز ہمارے مائنڈ میں ریلیز ہوں گے. اکثر ہم لوگ میڈیسنز یوز کرتے ہیں, جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ میڈیسنز یوز کرتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں, وہ یہی کام کرتی ہیں. وہ آپ کے مائنڈ میں کیمیکلز ریلیز کرتی ہیں, خوشی دینے والے کیمیکلز, تو وہ آپ کے مائنڈ کو وہ میڈیسنز انسٹرکشنز دینے پہ مجبور کرتی ہیں. تو وہ آپ کو خوشی والے سگنل آپ کی باڈی کو دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈپریشن سے باہر آ چکے ہیں. لیکن یہ عمل صرف تب تک رہتا ہے جب تک آپ وہ میڈیسنز یوز کرتے رہتے ہیں. جب آپ میڈیسنز یوز کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ دوبارہ سے ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو کوشش کریں کہ خود سے اس کو اوور کم کریں. بڑا آسان ہے ڈپریشن کو اوور کم کرنا. اگر آپ چاہیں تو, میں کچھ نہیں کر سکتا, جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اوور کم کیسے کرنا ہے. کر آپ خود سکتے ہیں, آپ خود کریں گے. اور جو اصل پوائنٹ تھا کہ دوسرے ہمیں تکلیف دے کے خوش کیسے رہ لیتے ہیں اپنی زندگی میں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوش رہنے میں اور ہنسنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بندہ اس وقت ہیپی ہے, بہت زیادہ خوش ہے, وہ ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, لیکن ایک ٹائم کے بعد وہ صرف ہنس رہا ہوگا, خوش نہیں ہوگا وہ. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. امید ہے کہ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.